बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य था रामनगर, जो अपने घने जंगलों, नीली झीलों और बादलों को छूते पहाड़ों की वजह से दूर दूर तक जाना जाता था। लेकिन उसकी असली पहचान उसके राजा सोमदत्त की न्यायप्रियता थी और उसके 7 बच्चे, 6 बेटे और एक बेटी, जिन्हें पूरा राज्य प्रकाश के 7 तारे कहकर पुकारता था। राजकुमारी माला सातों में सबसे छोटी, स्वभाव में सबसे कोमल और दिल में सबसे गहरी। उसकी हंसी महल की गलियों में फूलों की तरह खिलती थी। 6 बड़े भाई अपनी छोटी बहन के बिना कभी भोजन तक नहीं करते थे। राजा को अपने बच्चों से इतना प्रेम था कि वह उनके लिए किसी भी युद्ध, किसी भी संकट, किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहता था। लेकिन समय की धाराएं कभी शांत नहीं रहती और सुख की छतों पर हमेशा कोई ना कोई तूफान दस्तक देता ही है। एक दिन राजा सोमदत्त शिकार पर निकले। जंगल इतना घना था कि रोशनी सीधे धरती पर नहीं गिरती थी। वह अकेले आगे बढ़ते चले गए और रास्ता खो बैठे। थकान से चूर होकर जब वह पानी तलाश रहे थे, तभी पेड़ों की परछाइयों के बीच एक मुड़ी टुड़ी आकृति दिखाई दी। एक बूढ़ी औरत, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। महाराज, वह बोली, रास्ता ढूंढना आसान है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी पड़ेगी। राजा ने कहा, कीमत जो भी हो, मुझे मेरे बच्चों तक पहुंचने दो। वह हंसी एक ठंडी कांपती आवाज में, मेरी बेटी तुम्हारी रानी बनेगी, तब तुम्हें रास्ता मिलेगा। राजा के मन में अनहोनी की टीस उठी, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल आते ही उन्होंने हामी भर दी। वह जान नहीं पाए कि यह सौदा सिर्फ उनकी किस्मत नहीं, बल्कि उनके 7 बच्चों की नियति बदलने वाला था। महल लौटकर राजा ने उस युवती से विवाह कर लिया, पर वह सुंदर होने के बावजूद कुछ ऐसी थी जिसे देखकर महल के फूल भी मुरझा जाते थे। उसकी मुस्कान में मिठास नहीं, जादू की ठंडक थी। बच्चे उसकी नजरों से घबराते थे, खास तौर पर राजकुमारी माला, जो उसके पास आते ही कांप जाती थी। राजा को यह डर था कि नई रानी उनके बच्चों के प्रति कठोर न हो जाए, इसलिए उन्होंने 6 बेटों और माला को जंगल के भीतर बने एक सुनसान किले में भेज दिया। एक ऐसा स्थान जिसका रास्ता सिर्फ राजा को पता था। एक जादुई धागा, जिसे एक बुद्धिमान स्त्री ने राजा को दिया था, रास्ता दिखाता था। राजा हर 3 दिन में बच्चों से मिलने जाते, लेकिन रानी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके भीतर ईर्ष्या का जहर था। वह समझ नहीं पाती थी कि राजा अपने बच्चों से इतना प्रेम क्यों करते हैं। उसकी माँ, जो असल में एक चुड़ैल थी, उसे जन्म के समय सिखाया था, राज्य वही संभालता है जो वारिसों को मिटा दे। रानी ने अपने जासूसों से सब पता लगाया, किला कहाँ है और जादुई धागा कहाँ छिपा है। देखते ही देखते उसके मन में एक काला विचार जन्म ले चुका था, अगर ये बच्चे न रहे तो राजा का प्रेम सिर्फ मेरा होगा। और फिर एक रात जब राजा यात्रा पर गए, रानी ने अपने हाथों से 7 छोटे सफेद जादुई कमीजें सिलकर तैयार कर ली। हर कमीज में श्राप का धागा बुना था। धागे इतने हल्के थे कि हवा का झोंका भी उन्हें उड़ाकर ले जाता, लेकिन उनके छूते ही इंसानी शरीर पंखों में बदल सकता था। वह अपने काले घोड़े पर बैठी और जंगल की ओर निकली। जादुई धागे ने उसे रास्ता बता दिया। किले के भीतर 7 भाई बहन बैठे थे। राजकुमारी माला खिड़की पर और 6 भाई पास के कमरे में खेलते हुए। उन्होंने कदमों की आहट सुनी और सोचा, पिताजी आ गए। वे दौड़े, मुस्कुराते हुए, लेकिन उन मुस्कानों को देखकर रानी के चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई, किसी शिकारी जैसी। उसने एक एक करके कमीजें फेंकी, जैसे सफेद बादल आसमान से उतर रहे हो। जैसे ही कपड़ा उनके शरीर को लगा, एक पल में एक चीख, एक रोशनी और फिर फड़फड़ाहट। 6 राजकुमार हवा में उठ गए। पंख निकल आए, गर्दन लंबी हो गई, शरीर हल्का हो गया और अगले पल वे सफेद हंस बनकर आकाश में उड़ने लगे। रानी का मन संतोष से भर गया, पर एक गलती हो गई। लगभग अनदेखी पर बहुत बड़ी माला अपने भाइयों की तरह रानी की ओर नहीं दौड़ी। उसे कुछ अजीब लगा था, इसलिए वह कमरे में पीछे ही रह गई।
वह बच गई। रानी को पता नहीं चला। वह महल लौट गई और सोचने लगी, अब राजा सिर्फ मेरा रहेगा। लेकिन वह नहीं जानती थी कि जिस एक बच्ची को वह छोड़ आई है, वह आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी हार बनेगी। किले की ऊंची खिड़की से माला ने सिर्फ एक पल के लिए अपने 6 भाइयों को देखा था। उनके शरीर घुलते हुए, पंख उगते हुए और फिर सफेद परछाइयों की तरह आसमान में उड़ते हुए। उसने चीखने की कोशिश की, पर डर ने उसकी आवाज छीन ली थी। वह वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर गई। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल टूट रहा था और उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसका परिवार, उसके 6 भाई, जिन्होंने उसे कभी अकेला तक नहीं छोड़ा था, अब किसी जादू के पिंजरे में कैद उड़ते चले जा रहे थे। अगले दिन राजा सोमदत्त किले पहुंचे। माला अकेली थी, सूनी आंखें, थके चेहरे के साथ खड़ी थी। उन्होंने पूछा, तुम्हारे भाई कहाँ है माला? एक लंबी चुप्पी। फिर उसने कांपते हाथों से सफेद पंख उठाकर राजा के हाथों में रख दिए और टूटी हुई आवाज में बोली, पिता, वो उड़ गए। राजा समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा, कोई जादुई बीमारी, कोई दैत्य, कोई राक्षस उन्हें ले गया होगा। पर असल सच्चाई वह समझ भी नहीं सकते थे, क्योंकि जिस औरत को वह अपना जीवन साथी मान बैठे थे, वही उनके बच्चों की बर्बादी की वजह थी। राजा ने माला से कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस किले में अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन माला की आंखों में कोई और ही आग थी। वह बोली नहीं, बस धीरे से सिर हिलाया। वह किले में एक रात और रुकना चाहती थी, क्योंकि उसके दिल में एक ही विचार था, मेरे भाइयों की खोज मुझे ही करनी होगी, मैं ही उन्हें वापस लाऊंगी। रात होते ही माला चुपचाप किले से निकल गई। चांदनी उसके आंसुओं पर चमक रही थी। जंगल का अंधेरा उसके चारों ओर फैला था, लेकिन उसके भीतर एक ही रोशनी थी, अपने भाइयों का चेहरा। वह पूरे जंगल में भटकती रही, सूखी घास, कांटे, ठंडी हवा, लेकिन वह नहीं रुकी। न दिन देखा, न रात। उसका पेट खाली था, शरीर कांप रहा था, लेकिन थकान से ज्यादा दर्द उसे आगे बढ़ाता जा रहा था। अंततः तीसरे दिन वह एक पहाड़ी पर बनी छोटी टूटी झोपड़ी तक पहुंच गई। झोपड़ी के भीतर 6 छोटे छोटे बिस्तर थे, जैसे उन भाइयों की यादें वहीं छुपी हो। माला ने किसी बिस्तर पर सोने की हिम्मत नहीं की। वह फर्श पर ही लेट गई। जमीन सख्त थी, लेकिन उसके दिल की पीड़ा उससे कहीं ज्यादा थी। रात गहराई, और तभी फड़फड़ाहट। सफेद हंस खिड़की से अंदर आए। उन्होंने अपने पंखों से हवा झटकी, फिर धीरे धीरे उनका जादुई खोल उतरने लगा और कुछ ही क्षणों में वे अपने पुराने रूप, 6 राजकुमारों के रूप में उसके सामने खड़े थे। माला ने जो देखा वह यकीन से परे था। वह फूट कर रो पड़ी और अपने बड़े भाई के गले लग गई। बारी बारी से सभी भाइयों से लिपट गई। 6 भाइयों की आंखें भी नम थीं। छोटे भाई ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, माला, हमें लगा तुम भी किसी जादू में खो गई होगी, लेकिन खुशी का यह पल बहुत छोटा था। दूसरे भाई ने भारी आवाज में कहा, हम सिर्फ 15 मिनट इंसानी रूप में रह सकते हैं, फिर से हंस बनना पड़ता है। माला की आंखें डर से फैल गईं। क्या तुम्हें बचाया नहीं जा सकता? तभी उनके सबसे छोटे भाई ने कहा, हमें बचाने का एक तरीका है, लेकिन वो इतना मुश्किल है कि शायद तुम भी। माला ने तुरंत उसकी बात काट दी, मैं अपने भाइयों के लिए कोई भी मुश्किल उठाऊंगी। भाई ने गहरी सांस ली, जैसे वो सच बताने से डरता हो। माला, अगर तुम हमें वापस इंसान बनाना चाहती हो, तो तुम्हें 6 साल तक एक भी शब्द नहीं बोलना होगा, ना हंसना होगा, और इस पूरे समय में तुम्हें हमारे लिए 6 सफेद कमीजें सीलनी होंगी, तारा कुसुम नामक फूल से। अगर तुमने एक भी शब्द बोल दिया तो हमारा श्राप कभी नहीं टूटेगा। माला ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं तैयार हूं। अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे अपनी आवाज त्यागनी होगी तो मैं त्याग दूंगी। लेकिन समय खत्म हो चुका था। 15 मिनट पूरे हो गए। 6 भाई फिर से पंखों में बदल गए और खिड़की से उड़ते हुए आसमान में विलीन हो गए। माला खिड़की के पास खड़ी रही, हवा में देखते हुए, अपने आंसू पोंछते हुए,
और उसी पल उसने अपने दिल में एक वचन लिया, मेरे भाइयों, मैं तुम्हें वापस लाऊंगी, चाहे मुझे पूरी जिंदगी चुप क्यों न रहना पड़े। सूरज उगा। माला अकेली थी, पर अब वह टूटे दिल वाली लड़की नहीं थी। वह मिशन पर निकली एक निडर बहन बन चुकी थी। वह जंगल में निकली तारा कुसुम खोजने, वो फूल जो सिर्फ पहाड़ों के सबसे ऊपरी हिस्सों में, ठंडी हवा में और खतरनाक ढलानों पर उगते थे। माला ने एक कंटीली बेल से अपना हाथ काट लिया। खून बहने लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। हर पत्ती, हर कांटा, हर पत्थर उसके पैरों को चीर रहा था, पर उसके दिल में सिर्फ एक दर्द था, अपने भाइयों को बचाने का। पहाड़ की ओर बढ़ते हुए माला की सांसें तेज हो रही थीं। हवा इतनी ठंडी कि त्वचा को चीरती हुई लगती थी। पैरों में छाले पड़ चुके थे, कपड़े फटने लगे थे, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, 6 हंस और उनके पीछे उड़ता हुआ सफेद धुंध का श्राप। जंगल में बहुत कम लोगों ने तारा कुसुम देखा था, क्योंकि वह फूल सिर्फ उन्हीं को मिलता था जो अपनी किसी प्रिय चीज के लिए गहरा त्याग करने को तैयार हो। माला का त्याग पहले ही धरती को बता चुका था कि वह चुनी हुई है। 3 दिन के सफर के बाद वह एक खतरनाक चट्टान के पास पहुंची। पहाड़ इतना ऊंचा था कि बादल उसके पैरों को छू रहे थे। चट्टानें ढलान पर फिसल रही थीं, और वहीं सबसे ऊपर हवा में झूलते हुए, चांद की रोशनी में चमकता हुआ पहला तारा कुसुम खिला था। उसके चारों ओर नुकीले पत्थर, नीचे गहरी खाई और ऊपर से बर्फ गिरने लगी थी। लेकिन माला के कदम नहीं रुके। वह घुटनों के बल चढ़ने लगी, कभी फिसलती, कभी चट्टान के किनारे लटक जाती, कभी हथेलियां छिल जाती। एक बार उसका पैर फिसला और वह आधी चट्टान से लुढ़क गई। उसकी बांह पर गहरा घाव हो गया, खून बहने लगा। माला ने दांत भींचकर खुद को ऊपर खींचा। आंसू गिर रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने खुद से कहा, मेरे भाइयों, तुम 15 मिनट के लिए भी इंसान बनते हो, मैं 6 साल तक बिना बोले रह सकती हूं। और अंततः उसने कांपते हाथों से पहला तारा कुसुम तोड़ लिया। फूल लेकर वह वापस झोपड़ी की ओर चल पड़ी। रात हो चुकी थी। जंगल में जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। पेड़ों की छाया उसे घेर रही थी। अचानक एक गहरी, डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, 2 चमकती हुई आंखें, भूखी भेड़िए की। वह धीरे धीरे पीछे हटती रही। भेड़िया गुर्राता हुआ करीब आता रहा। माला की सांस अटक रही थी। वह चाहती तो चीख सकती थी, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी। एक शब्द भी उसके भाइयों का अंत था। भेड़िया उस पर झपट पड़ा। माला ने तुरंत पास की सूखी शाखा उठाकर उसे रोका। शाखा टूट गई, लेकिन उसे एक क्षण मिल गया था। वह भागी, जंगल के बीच, पत्थरों से बचती हुई, अंधेरे में दौड़ती हुई, भेड़िया पीछे पीछे। अचानक उसके सामने एक उभरी चट्टान आई। वह उसमें घुस गई और अपनी सांसें रोके बैठ गई। भेड़िया उसके पास तक आया, कुछ देर सूंघा, फिर गुर्रा कर चला गया। माला वहीं बैठी कांप रही थी। उसके हाथों में तारा कुसुम था। वह उसे छाती से लगाकर सिसकती रही, लेकिन उसने आवाज नहीं निकाली। उसने कसम ली थी, अगली सुबह झोपड़ी की खिड़की से फिर 6 हंस अंदर आए, जैसे हवा में लहराती सफेद परछाएं। धीरे धीरे उनके शरीर चमकने लगे और वे फिर मनुष्य बन गए। बड़े भाई ने उसे देखते ही कहा, माला, तुमने ये हाल कैसे कर लिया? हाथों पर ये घाव, ये खून। माला बस उसे देखती रही। कह नहीं सकती थी, रुला नहीं सकती थी, चिल्ला नहीं सकती थी। उसने तारा कुसुम आगे बढ़ाया। छोटा भाई आंसू रोक नहीं पाया। तुमने हमारे लिए यह सब किया? 15 मिनट पूरे होने से पहले भाइयों ने उसे गले लगाया। उनमें वह हिम्मत थी, पर उनकी बहन में त्याग की वह गहराई थी जिससे वे भी कांप उठे। फिर वे उड़ गए। माला अकेली रह गई। उस दिन उसने पहले फूल से पहली कमीज बुनना शुरू किया। तारा कुसुम के तंतु बहुत सुंदर थे, लेकिन उनकी डंडी में जहरीले कांटे थे। हर बार जब वह एक तंतु निकालती, उसकी उंगलियां कट जातीं। कभी खून बहता, कभी जलन होती, लेकिन वह रुकी नहीं। किले में राजा सोमदत्त अपनी बेटी की गुमशुदगी से टूट चुके थे।
उन्होंने सैकड़ों सैनिक भेजे। पहाड़ों में, जंगलों में, गांवों में, हर जगह एक ही सवाल, क्या किसी ने राजकुमारी माला को देखा? पर कोई भी जवाब नहीं दे सका। राजा ने खुद से कहा, मैंने अपने बेटों और बेटी को कभी नहीं समझा। मेरी रानी, वह कभी सही नहीं थी। हे भगवान, मेरे बच्चे कहाँ हैं? उधर रानी यानी सौतेली मां अपने कमरे में मुस्कुरा रही थी। सब ठीक चल रहा है। बच्चे गए और अब माला भी जाएगी। राज्य मेरा होगा। उसे पता नहीं था, माला की चुप्पी उसकी सबसे बड़ी हार बनने वाली थी। माला ने 2 महीनों में एक कमीज पूरी कर चुकी थी और दूसरी शुरू कर चुकी थी। उसके हाथों की त्वचा कठोर हो चुकी थी। सिलाई करते हुए वह अक्सर कांप जाती, क्योंकि हाथ बिल्कुल ठीक नहीं हो पाते थे। पर वह सहती रही। एक रात अचानक बिजली कड़की और तेज बारिश होने लगी। तेज हवा ने झोपड़ी का दरवाजा तोड़ दिया। पानी अंदर आने लगा। सिलाई का सामान बिखरने लगा। वह भागकर अपनी तारा कुसुम की कमीजें समेटने लगी। बारिश में भीगकर वे खराब हो सकती थीं। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और एक अधूरी कमीज खिड़की से बाहर उड़ गई। माला के दिल की धड़कन रुक गई। वह रात के अंधेरे में बाहर दौड़ी। बारिश, बिजली, ठंड, लेकिन उसे कमीज बचानी थी, वरना महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाती। बिजली चमकी। उसने दूर एक झाड़ी में सफेद कपड़े की हल्की सी चमक देखी। वह फिसलती हुई वहां पहुंची। कांटों में हाथ फंस गए। उसकी हथेली से खून बह गया, लेकिन उसने कमीज पकड़ ली और सीने से लगा ली। जब सुबह हंस आए और मनुष्य रूप में बदले, उन्होंने उसकी हालत देखी। भाई ने कहा, तुमने हमारे लिए यह तूफान झेला? माला सिर्फ मुस्कुराई, थकी हुई, दर्द में पर अडिग। छोटे भाई ने उसकी हथेलियां देखीं, सैकड़ों घावों से भरी हुई। वह चुप ही रही, लेकिन उसके भाइयों के दिल उस चुप्पी में छिपे सब दर्द स्पष्ट सुन रहे थे। 15 मिनट पूरे हुए और वे उड़ गए। माला फिर अकेली रह गई। उसके सामने लंबा रास्ता था, 4 साल और 10 महीने का। पर उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक वादा था। समय बीता गया। महीने सालों में बदलने लगे। माला के हाथ अब कांटों से सख्त हो चुके थे। उसके कपड़े पुराने, बाल बिखरे, चेहरा थका, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी नहीं बुझी थी। एक दिन जंगल में तारा कुसुम चुनते हुए उसके पीछे से घोड़ों की टापें सुनाई दी। वह पलटी और देखा एक राजकुमार झाड़ियों से बाहर आ रहा था। घोड़ा सफेद, कवच चमकदार, पर चेहरा बेहद कोमल और चिंतित। ये था राजकुमार वीर, उस राज्य का उत्तराधिकारी जहां जंगल फैला था। उसने माला को देखा, फटे कपड़ों में, घायल हाथों के साथ, अकेली। पर फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी पवित्रता थी, जो उसे बाकी सभी से अलग बनाती थी। तुम कौन हो? उसने पूछा। माला चुप रही। कहीं उसकी आवाज निकल ना जाए। उसके भाइयों की आजादी उसी पर निर्भर थी। वीर ने सोचा, शायद ये कोई जंगल देवी है या कोई दुखद भागने वाली लड़की। उसने धीरे से कहा, मत डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। माला ने उसे सिर्फ एक दयालु, थकी हुई नजरों से देखा और वापस अपने फूल समेटने लगी। राजकुमार वीर को समझ आ गया, ये लड़की बोल नहीं सकती। वह बोला, अगर तुम बोल नहीं सकती हो तो तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। और दुखी आंखों वाली उस लड़की को वह अपने महल ले आया। महल में माला को राजकुमारी जैसा सम्मान मिला। उसकी चुप्पी से लोग पहले डरते थे, फिर धीरे धीरे सम्मान करने लगे। उसकी आंखें बोलती थी, दया, प्रेम और त्याग से भरी हुई। राजकुमार उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। कुछ ही महीनों में वह उससे गहरा प्रेम करने लगा, पर वह कभी दबाव नहीं डालता था। उसे सिर्फ उसका साथ चाहिए था। एक दिन उसने माला से कहा, मैं तुम्हारे बिना इस जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? माला कुछ देर शांत रही। उसकी आंखें भीग गईं। अगर वह इनकार करती तो उसे महल से निकाल दिया जाता और वह तारा कुसुम नहीं जुटा पाती। अगर वह स्वीकार करती तो भी उसे 6 साल चुप रहना होगा। उसने अपने भाइयों को याद किया, उनकी मुस्कान, उनका प्यार, वह छोटा भाई जिसकी आंखें सबसे मासूम थीं। उसने चुपचाप सिर हिला दिया। और इस तरह वह जंगल की एक फटी हुई लड़की अब एक साम्राज्य की रानी बन गई। प्रजा उससे प्यार करती थी,
लेकिन कुछ लोग उसे जादूगरनी भी कहने लगे, क्योंकि वह बोलती नहीं थी, कभी हंसती नहीं थी, हमेशा रात में अकेली पहाड़ की ओर जाती थी, किसी से कुछ नहीं मांगती थी, सूखे ताराकार फूलों से अजीब कपड़े सीती रहती थी। उधर रानी माला अंदर अंदर टूट रही थी। वह राजकुमार वीर से प्रेम करने लगी थी, लेकिन 6 साल की प्रतिज्ञा उसे जकड़ कर रखती थी। कभी कभी वह उनके कमरे की खिड़की पर बैठकर दूर आकाश में उड़ते हुए हंसों को देखती और सिसकती, पर आवाज न निकलती। राजकुमार की सौतेली मां दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक थी। वह शुरू से ही माला को पसंद नहीं करती थी। वह कहती, एक मूक लड़की राज्य कैसे संभालेगी? ये लड़की कोई रहस्य छुपा रही है। एक रात उसने महल के कक्ष में तारा कुसुम की कमीजें देख लीं। उनके तंतु चमक रहे थे, मानो जादू भरा हो। उसने गुस्से में कहा, यह जादूगरनी है, यह राज्य का सर्वनाश करेगी। उसने महल में अफवाह फैला दी कि रानी रातों में पहाड़ पर जादू टोना करती है। सबूत? वह चुप रहती है। समय बीता और माला ने एक बेटे को जन्म दिया। समूचे राज्य में उल्लास फैल गया, लेकिन उस रात वीर की सौतेली मां ने बच्चे को चुरा लिया और उसे एक गुप्त झोपड़ी में छुपा दिया। फिर चिल्लाई, रानी ने अपने ही बेटे को मार दिया। वह जादू के बदले बच्चों की बलि देती है। पूरा राज्य कांप उठा। वीर टूट गया, पर वह विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने माला से पूछा, कहो, क्या यह सच है? माला की आंखों में आंसू थे। वह कहना चाहती थी, नहीं, ये झूठ है, पर बोली नहीं। दूसरे बच्चे के जन्म पर फिर वही हुआ। फिर से बच्चा गायब, फिर से वही आरोप। लोग अब भयभीत हो गए। रानी हमारे नवजात बच्चों को खा जाती है। जंगल की जादूगरनी, इसका अंत होना चाहिए। माला रोज रात तारा कुसुम चुनती, दिन में चुपचाप सीलती। आंसू गिरते पर आवाज नहीं निकलती। वह अब चौथी कमीज पर थी। तीसरे बच्चे के जन्म पर सब्र का बांध टूट गया। रानी की सौतेली सास बोली, यह दानवी ने 3 बच्चों का खून पिया है, इसे जिंदा जलाया जाए। सभा बुलाई गई। माला को पेश किया गया। उसके हाथों में घाव, कपड़ों पर खून, सिर्फ तारा कुसुम की कमीजें। लोग चिल्ला रहे थे, मौत, आग, जादूगरनी। राजकुमार वीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह भी चुप्पी से टूट चुका था। माला बस एक शब्द बोल दो, कहो तुम निर्दोष हो। माला कांप उठी। उसके दिल में तूफान था, लेकिन वह नहीं बोली, क्योंकि आज 6 साल पूरे होने में सिर्फ कुछ घंटे बाकी थे। राजा ने विवश होकर आदेश दिया, सुबह रानी माला को आग में जलाया जाएगा। अगली सुबह माला को लकड़ियों के ढेर पर बांध दिया गया। उसके हाथों में पूरी की गई 6 कमीजें, बस एक कमीज का एक बाह अधूरा था। आसमान अंधेरा हो गया। हवा तेज चलने लगी, और ठीक उसी पल आकाश से 6 सफेद हंस तेजी से नीचे आए। लोग डरकर पीछे हट गए। हंस माला के चारों तरफ उड़ने लगे, जैसे उसका दर्द समझ रहे हो। माला ने कांपते हाथों से कमीजें उठाई और उड़ते हुए हंसों पर डाल दी। 1, 2, 3, 4, 5 और छठी में एक बाह कम थी, पर जादू फिर भी टूट गया। एक एक कर 6 हंस चमकने लगे और इंसान बनकर उसके सामने खड़े हो गए। भीड़ दंग रह गई। सबसे छोटे भाई का बायां हाथ एक सफेद पंख का पंख बना रह गया, क्योंकि कमीज अधूरी थी, लेकिन वे आजाद थे। वे चिल्लाए, हमारी बहन निर्दोष है। इसने हमारे लिए 6 साल तक मौन धारण किया। इसने अपने बच्चों को नहीं मारा, उन्हें इस महल की दुष्ट रानी ने छुपाया है। और तभी जंगल के सिपाही से लेकर गांव वाले राजकुमार वीर की सौतेली मां को पकड़कर लाए और उसके छुपाए 3 बच्चे बिल्कुल सुरक्षित मंच पर लाए। राज्य रो पड़ा। वीर घुटनों पर गिर गया और माला के पैरों में सिर रखकर फूट फूट कर रोया। मैंने तुम्हारा दर्द नहीं समझा, मुझे माफ कर दो। माला ने उसकी गाल पर हाथ रखा, पहली बार मुस्कुराई और धीरे से बोली, अब मैं बोल सकती हूं। भीड़ स्तब्ध थी, हर आंख में आंसू थे। माला ने आगे कहा, मैं निर्दोष थी,
मैं अपने भाइयों को बचा रही थी। वीर ने माला को अपने सीने से लगाया, जैसे उसे फिर कभी खोना नहीं चाहता हो। राजा सोमदत्त, माला के पिता, अपने खोए बच्चों से मिलकर फूट फूट कर रो पड़े। छेहों भाई छोटे के पंख वाले हाथ को चूमते रहे। भाई, तुम हमारे लिए यही काफी हो। माला के तीनों बच्चे दौड़कर उसके गले लग गए। और उस दिन पहली बार 6 साल बाद माला हंसी। उसकी हंसी में दर्द भी था, प्यार भी था और मुक्ति भी। सारा राज्य जश्न में डूब गया। रानी माला त्याग की देवी बन गई। उसके प्रेम, मौन और बलिदान ने 6 राज्यों को एक कर दिया। वीर और माला ने एक शांत, पवित्र जीवन जिया, अपने 3 बच्चों, 6 भाइयों और दोनों राज्यों के साथ। कहते हैं, जहां भी तारा कुसुम खिलता है, वहां रानी माला का आशीर्वाद होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।